आदरणीय साथियों, प्रणाम। विधानसभा निर्वाचन 2023 के संदर्भ में आइए इस वीडियो में हम निर्वाचक नामावली के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि जब आप मतदान करवाने के लिए मतदान दिवस के एक दिन पहले सामग्री वितरण केंद्र पर जाकर सामग्री प्राप्त करेंगे, वहाँ से प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण सामग्री में निर्वाचक नामावली भी शामिल है। निर्वाचक नामावली आपको दो प्रकार की प्राप्त होगी। एक निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और दूसरी निर्वाचक नामावली की कुछ वर्किंग प्रतियां। कुछ विधानसभा क्षेत्र से 3 अतिरिक्त प्रतियां दी जाती हैं और कुछ से 2। तो आपको अपने विधानसभा क्षेत्र से दोनों प्रकार की निर्वाचक नामावलियां प्राप्त होगी। इसमें से निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति विशेष महत्वपूर्ण है और इसको आपको विशेष एकाग्रता से चेक करना चाहिए। साथ ही साथ निर्वाचक नामावली मतदान के दिन आपके लिए बहुत ही काम की रहेगी और प्रारूप तथा लिफाफों में एंट्री करने के लिए इस पर आपको बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होंगी, जिन्हें देखकर आप प्रामाणिक जानकारी लिफाफों और प्रारूपों में भर सकेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम और आरक्षण की स्थिति। जहां भी आपको प्रपत्र में विधानसभा का क्रमांक और नाम लिखना होगा, तो आप निर्वाचक नामावली में जिस प्रकार लिखा हुआ है उसी तरह से आप लिखेंगे तो वह एक आदर्श लेखन माना जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 99 डेस पुष्कर ब्रैकेट में सामान्य। बस आप भी अपनी निर्वाचक नामावली देख लीजिए और उस पर जिस प्रकार से लिखा है वैसा ही आप लिख दीजिए। राइट साइड में आप देख पा रहे हैं भाग संख्या 1। कुछ प्रारूपों में भाग संख्या का उल्लेख करना होता है और हमारे साथीगण हमेशा परेशान होते हैं कि भाग संख्या हम क्या लिखें, तो वो आपको यहाँ निर्वाचक नामावली से प्राप्त होती है। कुछ प्रारूपों पर हमें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम भी लिखना होता है, जबकि हम चुनाव विधानसभा का करवा रहे हैं। वह जानकारी भी हमें निर्वाचक नामावली से आसानी से प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 13 देश अजमेर ब्रैकेट में सामान्य। साथियों, निर्वाचक नामावली की यह प्रति इंटरनेट से डाउनलोड की गई है। आपको जो प्रति प्राप्त होगी उस पर हस्ताक्षर होंगे और चिन्हित प्रति पर एक सर्टिफिकेट भी लगा हुआ होगा, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर सर के हस्ताक्षर होंगे। लेकिन कुल मिलाकर अधिकांश भाग उसका इसी तरह का होगा। यह जो हमने डाउनलोड किया है, यह अंतिम प्रकाशन के पश्चात, संशोधन के पश्चात जो नामावली इंटरनेट पर उपलब्ध है निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसी को हमने डाउनलोड किया है। साथियों, इसमें दूसरी जो जानकारी आपके काम की होगी और उसे आप देखिए। इस भाग के अनुभाग की संख्या व नाम। आपको एक बोर्ड तैयार करना होता है मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र पर बाहर प्रदर्शित करने के लिए, और वहाँ पर आपको यह लिखना होता है कि इस भाग में कौन कौन से अनुभाग शामिल हैं। तो आप इस नामावली में देख पा रहे हैं कि 4 भागों का उल्लेख किया गया है। मुख्य गांव हैं गूढ़ा, फिर बेरी मोहल्ला गूढ़ा, धोलती ढाणी गूढ़ा और साथ ही साथ में रिक्शा गूढ़ा। तो ये आप उसमें लिख देंगे। अन्य जानकारी भी आपको इसमें दिखाई दे रही है, ये आपके काम की जानकारी रहेगी। इसी तरह से हमें मतदान केंद्र का नाम लिखना होता है, उसकी संख्यांक लिखना होता है और यह भी बताना होता है, खासकर पीठासीन अधिकारी की डायरी में, कि मतदान केंद्र किस तरह के भवन में स्थित है, शासकीय है, अर्धशासकीय है या निजी भवन है। तो वो जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतदान केंद्र की संख्या व नाम 1 देश गूढ़ा, ऐसा ही आप भी लिखिएगा अपने मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम। इसके बाद मतदान केंद्र का पता कहाँ पर है, तो बहुत बढ़िया ढंग से आप यहाँ से जानकारी लिख सकते हैं। जानकारी आधी अधूरी रहने की आशंका समाप्त हो जाएगी। जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा ही आप लिख दीजिए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
कामा, गुढ़ा और ब्रैकेट में किशनगढ़। स्वाभाविक तौर पर यहाँ राजकीय शब्द लिखा हुआ है, अर्थात मतदान केंद्र शासकीय भवन में है, ऐसा आप लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि मतदाताओं की संख्या, साथियों 2 प्रकार की संख्या आपको यहाँ दिखाई दे रही है। आरंभिक क्रम संख्या में इसमें बताया गया है कि अंतिम क्रम संख्या 678 है, लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे मतदाताओं की संख्या पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर की तो 670 ही बता रहे हैं। तो साथियों हम कौन सी लिखेंगे? हमें 670 ही लिखना होगा। प्रारंभ में 678 थी, लेकिन बाद में इसमें से 8 डिलीट हो गए हैं और डिलीट हो जाने के बाद अब इस मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 670 है। इससे हमें पुरुष और महिला की भी प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हो गई। कितने पुरुष मतदाता हैं, कितनी महिला मतदाता हैं और इस मतदान केंद्र पर थर्ड जेंडर के मतदाता नहीं हैं। अतः हमारे विवरण में हम केवल पुरुष और महिला मतदाता की जानकारी ही यहाँ पर हम लिखेंगे। साथियों इसमें और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको सामग्री वितरण केंद्र पर ही पता चल जाएगा कि आपका मतदान केंद्र कैसा है। देखिए यहाँ पर पोलिंग स्टेशन का आपको फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है, पोलिंग स्टेशन बिल्डिंग का फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है और ये उसके नक्शे भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद और आगे बढ़ने पर इस तरह से मतदाताओं का विवरण इस पर रहता है। साथियों जहाँ पर फ़ोटो उपलब्ध लिखा हुआ है वहाँ पर आपको जो नामावली प्राप्त होगी उस पर फ़ोटो चस्पा रहेगा, यानी फ़ोटो उस पर छपा हुआ रहेगा। जैसे जैसे मतदाता आपके मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आएंगे वैसे वैसे आप इस निर्वाचक नामावली में निशान लगाते जाएंगे। यानी आपको पता है कि कोई भी मतदाता मतदान करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले वो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास पहुंचते हैं और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास ही निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है। मतदाता के पहुंचने पर सबसे पहले इसी चिन्हित प्रति में मतदाता के क्रम संख्यांक के आधार पर उनका नाम ढूंढा जाता है और जब नाम मिल जाता है तो प्रारंभिक कार्य इसी निर्वाचक नामावली में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर बात करें कि इसमें 4 नंबर के मतदाता मतदान करने के लिए आए मोहनलाल जी, तो चूंकि ये पुरुष हैं तो पुरुष मतदाता के बारे में नियम ये है कि हम एक तिर्यक रेखा लाल शाही से खींचेंगे कि नीचे वाले कॉर्नर से लगाकर ऊपर वाले कॉर्नर तक हम एक आड़ी रेखा खींचेंगे और फ़ोटो को बचाते हुए हम उस रेखा को खींचेंगे, यानी फ़ोटो कटना नहीं चाहिए। यदि महिला मतदाता आती हैं, जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर इसमें देखें तो 9वें नंबर पर आप देखिए महिला मतदाता हैं सोरती जी, वो मतदान करने के लिए आती हैं तो हम आड़ी रेखा तो खींचेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो इसका क्रमांक है 9 उस पर हम गोला भी लगा देंगे। तो प्रथम दृष्टया ही हमें पता चल जाएगा कि निर्वाचक नामावली के किस पृष्ठ पर कितने पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया और कितनी महिलाओं ने मतदान किया। जिनके सरल क्रमांक पर गोला लगा हुआ है वो महिला मतदाता होंगी। तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 इस कार्य को सावधानी से संपन्न करें। चूँकि इस मतदान केंद्र पर कोई थर्ड जेंडर है ही नहीं, लेकिन जिस मतदान केंद्र पर यदि कोई थर्ड जेंडर है तो आड़ी रेखा खींचने के साथ ही साथ उसके सरल क्रमांक के पास एक स्टार का चिन्ह बनाया जाता है। साथियों इस तरह की एंट्री इसमें की जाती है। कुछ जानकारियां आपको इसके आखिरी पृष्ठ पर भी मिलती है। शुरू में ही आप देख लीजिए कि ये कितने पृष्ठों में है। सामग्री प्राप्ति केंद्र पर इसके प्रत्येक पृष्ठ को भी आप चेक कीजिए और मतदाताओं के सरल क्रमांक को भी चेक कीजिए। यह 30 पृष्ठों की निर्वाचक नामावली है। काफ़ी बड़ी निर्वाचक नामावली होती है। यदि किसी मतदान केंद्र पर 1000 या और अधिक मतदाता हैं तो वह निर्वाचक नामावली और ज़्यादा बड़ी होती है। जैसा कि आपको पता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार अधिकतम 1500 मतदाता किसी मतदान केंद्र के लिए मान्य किए हैं। तो यदि अधिकतम संख्या रही तो फिर वह निर्वाचक नामावली काफ़ी विस्तृत होगी। आप अपनी निर्वाचक नामावली को अच्छे से चेक कर लीजिए और इसका मिलान जो आपको अन्य नामावलियां प्राप्त हों उससे भी कर लीजिए। जो अन्य नामावलियां प्राप्त होती हैं
उसमें से एक नामावली पीठासीन अधिकारी के पास सदैव रहती है। यहाँ पर आप देखिए 442 नंबर के मतदाता के ऊपर डिलीटेड की सील लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये मतदाता यहाँ से अब हट गए हैं। अब ये मतदाता इस मतदान केंद्र के मतदाता नहीं रहे हैं। ऐसे मतदाता आपके मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए नहीं आएंगे। आपने एक और सुना होगा ASD, अब्सेंट, शिफ्टेड और डेड। ऐसे मतदाता भी होते हैं, लेकिन उसका कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं होता है, बल्कि उसकी एक सूची होती है जो आपको निर्वाचक नामावली के साथ प्रदान की जाती है। अब्सेंट, शिफ्टेड और डेड सूची के मतदाता यदि मतदान करने के लिए आते हैं तो साथियों उन्हें मतदान करने का अधिकार है और उन्हें हमें मतदान करवाना होता है। लेकिन जो डिलीटेड हो गए हैं, जैसे ये डिलीटेड हो गए हैं, ये मतदाता मतदान करने के लिए नहीं आएंगे। हम इसको थोड़ा सा और आखिरी में समझेंगे कि ये कैसे अब यहाँ से हट गए हैं। डिलीटेड को हिंदी में कहते हैं विलोपित मतदाता। तो जब हम आखिरी पृष्ठ पर पहुँचेंगे तो वहाँ आपको कुछ और विवरण मिलेगा। जैसे ये हम पहुँच गए हैं आखिरी पेज पर। मतदाताओं की संख्या के बारे में इसमें बताया गया है कि मूल नामावली में 359 पुरुष और 316 महिला और ऐसे करके 675 कुल हुए। उसके बाद जब इस मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया तो 3 मतदाता बढ़े। आप देखिए घटक 1 परिवर्धन सूची। परिवर्धन का मतलब होता है साथियों बढ़ना। तो इसमें 1 पुरुष और 2 महिला की संख्या बढ़ी और इस तरह से ये 3 इसमें बढ़ गए तो 675 और 3 678 हो गए। लेकिन फिर इसके बाद आप देखिए विलोपन सूची। विलोपन सूची का मतलब होता है डिलीटेड लिस्ट। तो बाद में और पुनरीक्षण हुआ तो इसमें से 5 पुरुष और 3 महिला हट गए, यानी कम हो गए। तो आप देखें कि शुरू में थे 675, फिर 3 इसमें जोड़े तो 678 हो गए और 678 में से अब ये 8 घटा दिए गए। विलोपन का मतलब होता है समाप्त हो जाना वहाँ से, तो ये घट जाएंगे और घटने के बाद अब हमारे पास बचे हैं 670। तो 355 पुरुष और 315 महिलाएं। इस तरह से यह जानकारियां इसमें प्राप्त होती है साथियों। और यह निर्वाचक नामावली विशेष महत्वपूर्ण होती है। इसको आप बहुत ध्यान से प्राप्त करें। इसके बिना आप निर्वाचन का कार्य संपन्न नहीं कर सकते। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और आपके निर्वाचन कार्य में सहायक सिद्ध होगी। इस महत्वपूर्ण बात को आप तक पहुंचाने का अवसर करियर एडवाइस चैनल के प्लेटफॉर्म पर मुझे प्राप्त हुआ। चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाना जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।